नमस्कार दोस्तों। बात बात में संविधान और सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को क्या ये नहीं बताना चाहिए कि 1995 में जब देश में उनकी सरकार थी, उस समय उस सरकार ने जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया था वो किन आधारों पर संवैधानिक था, वो किन आधारों पर सेक्युलर था और वो किन आधारों पर संविधान की मूल भावना समता और समानता का पालन करता था। दोस्तों, इस संशोधन अधिनियम के बाद में वक्फ बोर्ड को सिविल कोर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया था। वक्फ बोर्ड में एक ट्रिब्यूनल पैदा हो गया और ट्रिब्यूनल चाहे तो किसी भी संपत्ति पर जिन कारण को वो ठीक समझे उस आधार पर वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था और इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं हो सकती थी। केवल और केवल आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे और इसी ट्रिब्यूनल ने कई गांव के गांव, कई मंदिर, कई चर्च और पता नहीं कितने संस्थानों की जमीन पर अपना दावा किया। हाल ये है कि ये तो बड़े बड़े लोग थे, कई छोटे गांव के लोग जिनके की बहुत छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हुआ करते थे, वो भी इस ट्रिब्यूनल ने वक्फ की संपत्ति घोषित किए। 1995 से 2025 के बीच के 30 सालों में ऐसे कितने मामले थे? क्या इनका रिवीजन नहीं होना चाहिए? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए कि किन आधारों पर ट्रिब्यूनल ने इन संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया? दोस्तों, और इसके साथ ही एक सवाल और भी उठता है कि संविधान और सेक्युलरिज्म की बात करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को क्या वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 इस देश को देने के लिए क्या देश की जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप संविधान और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन आपने एक धर्म विशेष के संस्थान को जो जुडिशियल राइट्स दिए वो इस देश में किसी अन्य धर्म के धार्मिक संस्थान को नहीं थे। क्या आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ?